नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस पावन भूमि पर लेकर आए हैं जिसे लोग सौंख देहात के नाम से जानते हैं। यह कहानी किसी आम गांव की नहीं बल्कि उस अटूट भरोसे की है जिसने पिछले 7 सालों के लंबे सन्नाटे को एक पल में खुशियों में बदल दिया। सौंख देहात के हालात ऐसे थे कि खेतों में लबालब पानी भरा होने के कारण पिछले कई वर्षों से फसल का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ था। गाँव के प्रधान अमित सिंह बताते हैं कि वे अधिकारियों और मंत्रियों के पास गुहार लगाकर थक चुके थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को सड़ते देख रहे थे। जब शासन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और किसानों को बेसहारा छोड़ दिया, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। जैसे ही सौंख देहात की पुकार स्वीकार हुई, राहत का एक भव्य काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। यह सिर्फ सामान का आना नहीं था, बल्कि ग्रामीणों के लिए एक नई जिंदगी का बुलावा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों की झड़ी लगा दी। उन्होंने गांव के लिए 3000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, 2 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें, 1640 फुट एल्यूमिनियम तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहाँ तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया, ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। सेवादारों ने साफ किया कि यह सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा मिल्कियत है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज जब हम नगला आशा गांव में खड़े हैं, तो यहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। जो खेत कभी 2 से 5 फीट तक पानी में डूबे हुए थे, आज वहीं हरियाली लहरा रही है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सहायता से खेतों का पानी बाहर निकाला गया और लगभग पूरी भूमि पर सफलतापूर्वक बुवाई की गई। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार जिन खेतों में वर्षों से खेती प्रभावित हो रही थी, वहां अब भरपूर फसल खड़ी है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष की फसल पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर दिखाई दे रही है। अनुमान है कि इस भूमि से करोड़ों रुपए की कृषि उपज प्राप्त होगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वर्षों से चला आ रहा संकट समाप्त होगा। गांव के प्रधान अमित सिंह सहित अनेक ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक किसी भी स्तर पर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए वह कार्य कर दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री ने केवल खेतों से पानी नहीं निकाला, बल्कि किसानों को उनका आत्मविश्वास, सम्मान और भविष्य भी वापस लौट आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूं गांव नगला आशा, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, पीछे अगर आप देखोगे तो आपको जो हरियाली नज़र आ रही है, यहाँ आपने पहली वीडियो में देखा होगा, पूरा जो क्षेत्र है, जो पूरा जो ज़मीन है वो जलमग्न थी गांव नगला आशा की। और आसपास का जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पूरा एक क्षेत्र जलमग्न था। पूरी भूमि जल से भरी हुई थी और बंजर होने जा रही थी। हालांकि ये जो अब आपको नज़र आ रही है हरियाली, ये कैसे संभव है, कैसे हुई और किसके प्रयासों से हुई, तमाम बातचीत हम करेंगे। ग्रामीण भी मौजूद है और सरपंच प्रतिनिधि, वार्ड पंच सब ग्रामीण जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे करते हैं तमाम बातचीत। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम सागर सिंह है और मैं गांव नगला आशा का निवासी हूँ। तो सर, आपके गांव की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी? हमारे गांव में 500 बीघा जमीन है। इसमें कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 2 फुट जलमग्न पानी भरा हुआ था पूरे गांव में और स्थिति खराब थी। SDM, DM सब जगह गांव वाले चले गए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। भगवान रामपाल की कृपा से हमारे गांव में पंप सेट लगाए गए, जिससे वह पानी की निकासी की सुविधा हुई है, जिससे हमारे खेत बो सके हैं। तो सर, आपके गांव की, जैसे आपने बताया कि लगभग 500 बीघा जमीन जो है जलमग्न थी, और अभी कितने क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है? 500 बीघा पूरे क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है। पंप सेट के द्वारा पानी पूरा निकल चुका था। उसके बाद पूरे किसानों की जितनी बार जमीन है उसकी सबकी बुवाई हो गई है। जी, तो सर क्या कोई उम्मीद थी ऐसी कि कभी ऐसी मदद हमारे गांव की हो सकती है? नहीं, कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान रामपाल की कृपा से यह सब काम हो पाया है। मतलब एक असंभव काम को संभव किया है संत रामपाल जी महाराज ने। जी हाँ। जी, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने एक अकल्पनीय मदद आपके गांव की करी है? यह हमारे ऊपर एहसान है पूरे गांव वालों के लिए। किसी ने आज तक नहीं किया ऐसा काम।
जो संत रामपाल महाराज जी ने किया है हमारे गांव के लिए। जी बिल्कुल। और क्या उम्मीद है यहाँ से इस बार, अगर बात पैदावार की करें तो अनुमानित कितनी पैदावार गांव नगला आशा से हो सकती है? लगा 500 बीघा में ही पैदा है, पूरे में, पूरे जंगल में ही, बंजर जमीन नहीं है अब। जी, अनुमानित 1 बीघा की पैदावार कितनी होती है? एक पैदा 30-35 मन का भी होता है यहाँ। 30-35 मन का बीघा होता है। और लगभग 500 बीघा की अगर बात करें तो अनुमानित यह है भी लगभग 1-2 करोड़ के आसपास की जो पैदावार है इस बार गांव नगला आशा से हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा की देन से ही हुआ है, बाबा की कृपा से ही हुआ है पूरे गांव में। उन्होंने पंप सेट लगवाए, नहीं किसी ने नहीं लगवाया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो पंप सेट भेजे गांव के लिए, 2 सेट भेजे थे, वो गांव वालों ने लगाए, अपने पानी निकाला, सबने उन्हीं की कृपा से हुआ है ये सब। जी जी। सर आपसे जानना चाहूंगा कितने समय से ये जो जल भराव की जो समस्या है ये थी? ये सब 3 वर्ष से चल रही थी। 3 सालों से ये पानी की समस्या थी। और जैसे अभी उप प्रधान जी ने बताया कि लगभग 5 फीट 4 फीट भी पानी का जो स्तर है वो यहाँ पे रहा। तो कैसे आपने जो है अपना जीवन गुजारा बीते 3 सालों में? बीते 3 सालों में कहीं जमीन रह जाती थी, कहीं जमीन बो जाती थी। अपने आप कोशिश करते थे कि अपने जो सारे किसान हैं लोग आपस में गांव के साथ सहयोग से मिलके जुल के सभी लोग आपस में थोड़ा बहुत जमीन रह जाती थी तो कब आधी से अधिक भी रह, किसी वर्ष रह गई, किसी बार आधी रह गई। हमारे 250 बीघा सी करीब रह जाती थी हर साल। पर इस साल महाराज संत रामपाल जी की कृपा से हमारे सारी 500 बीघा जमीन भी पूर्ण तरह से बुवाई हो चुकी है। तो फसल कैसी लहर आ रही है अभी? फसल बहुत अच्छी फसल है, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं की जा सकती अभी तो फसल की। मतलब आप भी जो फसल खड़ी है, जो हरियाली नजर आ रही है, वो आज से पहले कभी नहीं थी? हाँ, आज से पहले कभी नहीं थी। जो इस वर्ष है जिस फसल, वो हमारी सबसे अच्छी फसल है। जी, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? रामपाल जी महाराज जो संत हैं, इन जो संतों की तो कृपा ही अलग होती है, उनकी तो था ही नहीं है, उनकी तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। संत तो जैसे कोई होता है, कोई संत भगवान के रूप में आ जाता है, तो जैसे इस प्रकार मान लो कि संत रामपाल जी महाराज हमारे काजे भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बिल्कुल। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो एक असंभव आपके जो गांव की जो स्थिति थी, जलमग्न गांव था, उसको संभव किया, जल निकासी की गई? मैं संत जी ये कहना चाहूँगा, जो उन्होंने जो प्रशासन नहीं कर सकता था, जो उन्होंने किया है। प्रशासन तो आता है चला जाता है, नेता आते हैं चले जाते हैं। हम तो जो कहते हैं हमारे संत जी ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। और क्योंकि 3 साल से एक पैदा मुश्किल से आत पड़ती है। पशुओं के लिए चारा भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे। धानों को लाते थे जहरीले, उसको पशुओं को खिलाते हैं, कुछ नहीं। आपके में तो ये इतना हरियाली की बाबा की कृपा से हुई है कि कभी भी मतलब हम करीब हमारी 50 वर्ष की उम्र हो गई, ऐसी फसल नहीं थी। 50 साल की उम्र में ऐसी फसल नहीं हुई? हाँ, जो आज की तारीख में जो फसल जो घर की जो खेतों में देखा था, मैं पीले पड़े रहते हैं घर की खेतों में। वैसे सूखा में तो काफी पैदा हो जाती है, लेकिन घर की के खेतों में इतना जोर नहीं रहता है। बिल्कुल, मतलब जमीन बंजर हो चुकी थी, बंजर जमीन में ये हरियाली नजर आ रही है। मतलब ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार है। और ये नहीं, हमारी पूरी फसल, हमारी जो यहाँ के पूरा जंगल एक मंडल हला हुआ था। गांव से चारों तरफ पानी भरा हुआ था, गांव में भी पानी भरा हुआ था, अंदर भी भरा हुआ था। लेकिन इनकी कृपा से जो है कि मतलब ये कि हमारी 1 महीने पहले बुवाई चालू हो गई। जी बिल्कुल। तो क्या इस बार जो जैसे फसल हुई है तो किसान का कुछ कर्ज हल्का होगा, कुछ उसको बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का होगा। क्यों, पानी की अब इसमें ये कि 2-2 पानी फसल पक जाएगी। ऐसी खास जोतें नहीं लगी, ऐसे ज्यादा खाद नहीं लगे, बहुत डाउन हुए, पैदा अच्छी है आपकी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने तमाम बातें जो है गांव नगला आशा से देखी। और जैसे भी सरपंच उप प्रधान जी ने भी बताया, ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ जो जल का जो स्तर था वो लगभग कहीं 5 फीट, कहीं 4 फीट, तो कहीं 2 फीट था। और अभी जो आपके सामने जो फसल नजर आ रही है, जैसे अंकल जी ने बताया कि यहाँ जो अब फसल देख रहे हैं वो 50 साल की उम्र में हमने कभी नहीं देखी ऐसी इस बार की जो फसल है, वो बुआई जो हुई है, इस बार की जो फसल जो हमें देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों से संभव हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिली राहत सामग्री, मोटर, पाइप और कपलिंग सेट के माध्यम से हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान की संज्ञा दी जा रही है कि ऐसी सहायता केवल और केवल सिर्फ भगवान कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी इस गांव के लिए, नगला आशा के लिए भगवान बनकर आए। लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। और फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नगला आशा गांव की यह कहानी केवल पाइप और मोटरों की कहानी नहीं है।
यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसने निराशा को आशा में बदल दिया। जहां कभी जल भराव और बेबसी दिखाई देती थी, आज वहां हरियाली और खुशहाली दिखाई दे रही है। जिन खेतों में वर्षों से पानी भरा रहता था, आज वहीं किसानों के सपने अंकुरित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश और कृपा से हुआ यह कार्य आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यह केवल राहत नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक प्रयास है।